अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक करैक्टर। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो मेटालिक करैक्टर की वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल देखना है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में इसका क्या रुझान है, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। यानी कि पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें एलिमेंट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अरेंज किए जाते हैं। देखना यह है कि मेटालिक करैक्टर कैसे वेरी करते हैं, यानी कि अलोंग द ग्रुप्स मेटल्स की ये प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है और लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर ये कैसे चेंज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना ये है कि हमारे पास मेटालिक करैक्टर स्टूडेंट्स दरअसल होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट, जो मेटल्स हैं ये भी एलिमेंट्स ही हैं, और ये अगर प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं तो इन्हें हम एलिमेंट्स कहेंगे। और मेटल्स के जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन कि अगर हम इनके एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जैसे ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो ये एलिमेंट का न्यूक्लियस होता है, ये उसका फर्स्ट शेल है, ये उसका सेकंड शेल है। तो इनमें होता यह है कि इनका न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना होल्ड नहीं होता। जो मेटल्स के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ज्यादातर पीरियोडिक टेबल के अंदर ये मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इनका जो न्यूक्लियस है वो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को इतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस उनको पावरफुली अपनी तरफ खींच नहीं पाता, इसलिए ये थोड़ी सी एनर्जी लेके ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज हो जाते हैं। जब लूज होते हैं तो एटम के ऊपर माय डियर स्टूडेंट चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज आने को, इस खूबी को, इस किरदार को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। और यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो होता है दरअसल मेटालिक करैक्टर कहलाता है। यानी कि मेटल्स एटम they lose their valence shell electron easily and form positive ion, and this one is called electropositive character, या उसे हम कहेंगे मेटालिक करैक्टर। यानी कि मेटल्स अपने अंदर से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं और उनके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट सोडियम है और उसका जो सिंबल है वो Na है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर से मुराद ये है उसमें प्रोटॉन 11 है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये न्यूक्लियस है, दिस वन इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। पहले शेल में माय डियर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 और 2 10, और टोटल एटॉमिक नंबर 11 है। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर आ जाए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से काफी दूर है एज कंपेयर टू दीज इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस के पास है पहले शेल में, ये शेल्स होते हैं बने हुए जिन्हें ये दायरे की शक्ल में है। ये हमारे पास यानी कि ऑर्बिट्स है, शेल्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये फर्स्ट शेल है, दिस वन इज द सेकंड शेल एंड दिस वन इज द थर्ड। अब जितना ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतना वीकली अट्रैक्टेड होगा, उतना न्यूक्लियस उसको कमजोर तरीके से अपनी तरफ खींच के रखेगा, थोड़ी एनर्जी मिलेगी, ये यहाँ से मूव कर जाएगा। जब मूव कर जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स तो ये जो सोडियम है इसके ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन उसने ये क्या किया है, लूज। तो जब एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन मूव करवाता है, रिमूव करता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो मेटल्स हैं दरअसल ये माय डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, इसको कहते हैं मेटालिक करैक्टर। अब जो हमारी बुक की वर्डिंग है उसको भी देखते हैं। द मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट इज टिपिकली देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। यानी कि मेटालिक करैक्टर में एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन लूज करने के रुझान को कहा जाता है द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल could lose electron from positive ion। यानी कि पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट, ये पीरियोडिक टेबल की राइट साइड है, ये वाले नॉन मेटल्स हैं, और सेंटर वाले भी सारी की सारी मेटल्स हैं। और खास तौर पे जो लेफ्ट साइड पे है जिसमें हमारे पास लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, पोटाशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह, और यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी रखते हैं, अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं।
इसलिए हम इन्हें मेटल्स कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड वाले। और पीरियोडिक टेबल के जो राइट वाले एलिमेंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट, ये नॉन मेटल हैं, जिसमें हमारे पास इधर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन है, ये हमारे पास सल्फर है, और यहाँ पे देखें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और इधर देखें तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, और ये नोबल गैसेस हैं हमारे पास। यहाँ पे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन। इनके ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, इनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ना कि लूज करने की। जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर कहेंगे। यानी कि वो मेटल्स के बिल्कुल ऑपोजिट करैक्टर है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली है। तो ये सारा हमारे पास मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर के बारे में है। अब हमने इसकी वेरिएशन देखनी है, यानी कि इसका हमने ट्रेंड देखना है पीरियोडिक टेबल के अंदर कि ये पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट इसका क्या ट्रेंड है और टॉप टू बॉटम इसका क्या ट्रेंड है। अगर हम पहले देखें अलोंग दी पीरियड, पहले हम पीरियड्स के अंदर इसका ट्रेंड देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। पीरियड्स में हम जो है वो सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं कि सेकंड पीरियड के अंदर मेटालिक करैक्टर कैसे चेंज होता है। पीरियोडिक टेबल है जिसके हमारे पास फुल फॉर्म जब आप देखेंगे तो उसमें आपको सेकंड पीरियड में नजर आएंगे। हमारे पास आ जाएगा सोडियम है, सॉरी लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। इसका एटॉमिक नंबर माय डियर स्टूडेंट 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, ये हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मेटालिक करैक्टर में हमने देखा हुआ है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब अगर गौर से देखें, इसके जब हम शेल्स बनाएंगे, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 आ जाएंगे, पीछे एक बचता है वो यहाँ पे आ जाएगा। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। अब जैसे लेफ्ट राइट जाएंगे, इधर लिथियम में 3 प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है यहाँ सेंटर में, और 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। बेरिलियम के केस में माय डियर स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 4 यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएंगे। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 ही प्रोटॉन। कार्बन में 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8। इस तरह करके हमारे पास है, सॉरी इधर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले शेल में 2, एक इधर, इधर 2 आ जाएंगे, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में हमारे पास टोटल 6, फ्लोरीन में टोटल 7 और नियॉन में टोटल 8। यानी कि अब जैसे लेफ्ट टू राइट हम गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बड़े हैं और यहाँ सेंटर पे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बड़े हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन बड़े हैं, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, शेल चेंज नहीं हुआ। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तादाद होने की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज माय डियर स्टूडेंट बढ़ गया, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। वो हमारे पास कर गया इंक्रीज। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया है तो ये जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है ये भी टेंड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की तरफ उसकी अट्रैक्शन में आ जाएंगे। यानी कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर माय डियर स्टूडेंट हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। जब न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज माय डियर स्टूडेंट होता है पॉजिटिव, और इधर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे चार्ज होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज आर कंट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से रिमूव करना बहुत मुश्किल है। यानी कि इतनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज करना ही तो मेटालिक करैक्टर है। तो लेफ्ट राइट साइज कम हुआ दरअसल, जब जितना वो खींचेगा उस एलिमेंट का जो साइज है हमारे पास वो क्या कर जाएगा माय डियर स्टूडेंट, डिक्रीज कर जाएगा। जब डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द मेटालिक करैक्टर। तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाता है हमारे पास, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम यही ट्रेंड अलोंग दी ग्रुप्स देखते हैं, इनके टॉप टू बॉटम देखते हैं इस ट्रेंड को, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं वो देखते हैं जी। अगर हम ग्रुप्स के अंदर यानी कि पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली अरेंजमेंट एक बनी हुई है, जो टॉप टू बॉटम ये नजर आ रहे हैं, ये हमारे ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप्स में देखें तो हाइड्रोजन तो गैस है, वो नॉन मेटल है। हम मेटल की बात करें, हमारे पास आ जाता है लिथियम, सोडियम है जी, हमारे पास पोटाशियम है,
रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है, इधर 11 है, 19 है, 37, यानी कि टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। अगर हम शेल्स बनाएं तो लिथियम का हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, दूसरे में टोटल 8 होते हैं, लेकिन है ही एक। अगर हम ये हमारे पास सोडियम की बात होगी, इस तरह अगर हम बात करें, सॉरी ये लिथियम है और ये हमारे पास सोडियम है, तो ये इसका न्यूक्लियस, दिस वन इज द फर्स्ट शेल, ये हमारे पास सेकंड शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास थर्ड शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप गौर से देखें कि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी निस्बत काफी अवे चला गया, दूर चला गया। जब जितना दूर गया है वहां से इसको मूव करवाना उतना ही हमारे पास इजीली होगा, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा और उतना जल्दी उसके ऊपर माय डियर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन जब नॉन मेटल से मिलता है तो ये आयोनिक बॉन्ड, यानी कि अगर क्लोरीन से मिल रहा है जो सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, उसने से इलेक्ट्रॉन लिया तो ये NaCl बन गया। तो यानी कि मेटल जब नॉन मेटल से मिलते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बन गया, इसने किया क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल होने के लिए, ये इसकी हमारे पास माय डियर स्टूडेंट स्टेबल फॉर्म है। स्टेबल फॉर्म मीन कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस जैसी बन गई है। अब नोबल गैसेस जैसी कैसे बन गई है? जैसे हमारे पास हीलियम है और नियोन है, इसके पास 2 एटॉमिक नंबर है, इसके पास 10 है, तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में 8 है। ये नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं। अब इधर भी 8 हो गए, जब इसने अपना लूज कर दिया तो इसके भी पीछे 8 बच गए। तो जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो फिर स्टेबल हो जाता है, या 2 आ जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाती है। तो एलिमेंट अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन माय डियर स्टूडेंट नोबल गैसेस जैसी करने के लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए जब नॉन मेटल से मिलते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं और उनको नेगेटिव आयन बना देते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर कहलाएगा, और जब ये लूज करेंगे तो इनका ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर कराएगा और मिलके इस तरह ये साल्ट बनाते हैं। तो देखा ये गया कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर जो है साइज बढ़ने की वजह से माय डियर स्टूडेंट इंक्रीज कर जाता है। तो ये था आज हमारे पास कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, और जो टेबुलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स हैं इन व्हिच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली इन ग्रुप्स एंड पीरियड, तो उसमें देखा कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट साइज कम होने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, कम होता है। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।